हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो आज है स्केलेटल मसल एंड न्यूरल टिश्यू जो कि एनिमल टिश्यू के अंदर है और ये है एनिमल टिश्यू का लास्ट पार्ट का वीडियो। देन आफ्टर दैट उसके बाद मैं एक सोच रही हूँ कि एक्शन पोटेंशियल जो कि नर्व फिजियोलॉजी में है तो उसका एक पार्ट मैं एक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में वो समझ में आया है। तो आई विल बी ट्राइंग कि वो तुम लोग तक मैं वो उस चीज़ को डिलीवर कर सकूँ ताकि तुम लोग को जो एक्शन पोटेंशियल से एक डर है कि ये कैसे होता है क्या है इसमें, तो वो उसमें से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आई विल बी डूइंग दैट आफ्टर दैट एक्शन पोटेंशियल पर एक वीडियो, देन उसके बाद फिर मॉर्फो या फिर एनिमल किंगडम। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए जो है वो स्केलेटल मसल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ये स्केलेटल मसल का जो है ये 1 पेज नोट्स है और एक और चीज़ मैं दिखाऊंगी वो तुम्हारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसमें वो काम आएगा कि स्केलेटल मसल जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, कौन सा उसमें जो है वो टिश्यू, कौन सा मतलब उसकी जो है वो लेयर की कवरिंग होती है और क्या 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 आता है। वो जो एक पैराग्राफ है वो बस एक सिंपल पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, वो इसी में मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के जो है वो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हुए। एक हो गई ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्ट्राइएशंस या फिर अपॉन द कंट्रोल और अपॉन सिचुएशन। स्ट्राइएशंस जो होती हैं ये हमारी ट्रांसवर्स लाइंस होती है और स्ट्राइएशंस जो होती हैं ये हमारी सार्कोमियर की मदद से आती हैं। वो जो सार्कोमियर हमने जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर्स और मायोसाइट्स, वही सार्कोमियर की हेल्प से हमारे जो होती है वो स्ट्राइएशंस आती हैं। बेसिकली यही है। और ये ट्रांसवर्स लाइंस होते हैं ऐसे जिगजैग मोशन में, ऐसे जिगजैग रहते हैं। और ठीक है, ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन अपॉन द कंट्रोल, वॉलंटरी हो सकता है यानी तो इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो कि हमारी कंट्रोल में है और इनवॉलंटरी जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी वॉलंटरी कंट्रोल कौन से नर्व फाइबर्स हमारी गार्ड करेंगे, तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स। सोमैटिक नर्व फाइबर्स जो है ये हमारी वॉलंटरी सिस्टम है जिनमें हमारी मोटर न्यूरॉन्स आ गए कि हमें किस तरीके से एक्ट करना है बेसिकली। और इनवॉलंटरी जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लो कि वो हमारे इंटरनल में हमारी क्या हो रही है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी कार्डियक सिस्टम हो गई और हमारा जो डाइजेशन वगैरह प्रोसेस हो रहा है वो सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी कंट्रोल हो गई बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बोलना, हैंड का मूवमेंट्स, ये सब जो कि हमारे अंडर कंट्रोल में है। अपॉन द सिचुएशन हमारे 3 है, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। ठीक है, बेसिकली हमें यही 3 के बारे में पढ़ना है और इसी में हमारी जो अलग अलग जैसे कि क्लासिफिकेशन में मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं तो इसी पैरामीटर के बेसिस पर एक पैरामीटर है कि अपॉन द कंट्रोल, दूसरा पैरामीटर है कि अपॉन द स्ट्राइएशंस। लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो इनमें भी तो कुछ आपस में डिफरेंस है, तो तीनों की क्लासिफिकेशन मैंने जो बेसिक है ये यहाँ पे लिखा है। अब ये है एक पर्टिकुलर टेबल, इस टेबल का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, बोलोगे तो मैं इस पूरे पेज को टेलीग्राम चैनल पर अच्छे से PDF के फॉर्म में या फिर फ़ोटो इसका डाल दूंगी क्योंकि ये 1 पेज नोट्स हैं स्केलेटल मसल के। हर जगह तुमको ये हेल्प करेंगे। अगर तुमको कहीं पे भी कुछ भी पढ़ना हुआ स्केलेटल मसल के बारे में जस्ट इसको खोलना और तुमको पता चल जाएगा, तीनों मसल एक साथ तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं इसके मेन डिफरेंस। स्केलेटल मसल जो है वो कहाँ पड़ता है, स्केलेटल मसल यानी कि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या मूवमेंट करवाती है, तो इन एसोसिएशन विद द बोन्स हमारे जो है ये मोटर मसल हो गई जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जो कि बोन से अटैच्ड होती हैं फॉर द मूवमेंट। स्केलेटल मसल विद द बोन। कार्डियक से तो उसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ हार्ट। और स्मूथ मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन्स हो गए। विसरल ऑर्गन्स यानी कि जो भी ऑर्गन जो कि हमारी अंडरलाइंग कैविटीज़ में रहते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी हो गई, पेल्विक हो गए, ये सब वाली जो कैविटीज़ है वहाँ की हमारी जितने भी लाइनिंग्स हैं वो हमारी स्मूथ मसल की बनी होगी। शेप, स्केलेटल और कार्डियक हमारी सिलिंड्रिकल होंगी और स्मूथ वाली जो होती है वो स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप पता है, स्पिंडल शेप देखो यहाँ पे ये अच्छे से फिगर बना है, ये है हमारी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसमें जो है ये स्मूथ मसल्स, ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप की एक खास बात ये होती है कि इसके जो होते हैं ये एंड्स जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं यानी कि पॉइंटेड एंड्स होती हैं। और सिलेंडर शेप में, और कार्डियक वाली भी सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन इसका जो है ये ब्रांचिंग होती है। इसमें ब्रांचिंग किस लिए होती है, क्योंकि इसके पास इंटरकैलेटेड डिस्क्स होते हैं जो कि एक जंक्शन
प्रोवाइड करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र हो सके हमारी पोटेंशियल का। मैं बताती हूँ, अभी उस पे आने दो। ब्रांचिंग हमारी जो है वो अनब्रांच्ड होती है। स्केलेटल में देखो कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एक सेल जो है वो पर्टिकुलर एक स्मूथली है एक सेल, इसमें कहीं पे भी तुम्हारी जो है वो ब्रांचिंग नहीं है। कार्डियक में हमारी ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ब्रांचिंग क्यों होती है मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारी जो होती है, जैसे कि कार्डियक में हमें पता है कि हमारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है एसए नोड। तो एसए नोड हमारी एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट की तो उसको एकदम इंस्टेंटली विद इन अ माइक्रो सेकेंड यानी कि 0.8 सेकेंड में हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो उसको इतने कम सेकेंड में हमारी जो है वो सारी कार्डियक मसल तक, सारे कार्डियक फाइबर्स तक उस पोटेंशियल को पहुंचाना है, जिसके लिए हमारी जो है ये ब्रांचिंग नेसेसरी है। अगर यहाँ पे मान के चलो पोटेंशियल आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो ये इस फाइबर में भी यहाँ पे ब्रांचिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई और इस फाइबर में भी हमारी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुई और उसी तरीके से यहाँ गई, तो जिसकी वजह से हमारी एक पोटेंशियल से हर जगह ये फैल जाती है। तो उसका मतलब है, तो इसीलिए हमारी जो है वो ब्रांचिंग कार्डियक में प्रेजेंट होती है कि फास्ट हमारी जो है वो स्टिमुलेशन पहुँच सके। स्केलेटल मसल की एक और खास बात, इसमें न्यूक्लियस देखो सेंटर में नहीं है। स्मूथ में देखो सेंट्रल न्यूक्लियस है, कार्डियक में भी हमारी सेंट्रल है, लेकिन हमारे स्केलेटल में सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं होती है। ये चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में इसको लिख लेना कि न्यूक्लियस जो होती है ये हमारी पेरीफेरी पे होती है। स्केलेटल मसल में हमारी न्यूक्लियस पेरीफेरी पे आ जाती है, यानी कि इसकी स्ट्राइएशंस की मदद से क्या होता है कि जो स्ट्राइएशंस इसमें प्रेजेंट होती है ना, ये सारी प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इस स्ट्राइएशंस की मदद से जो न्यूक्लियस है वो हमारी साइटोप्लाज्म के थोड़ा सा बाहर आ जाती है और ये जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से लाइंड हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज स्ट्राइएशंस, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन वन। एक कार्डियक सेल में एक ही न्यूक्लियस होंगी और स्मूथ में भी एक ही होगी। अब ये एक सेल है तो इसमें जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इस फोटो में क्लियर नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। और इसमें देखो ये एक सिंगल सेल है तो इसमें बस एक ही न्यूक्लियस है। और कार्डियक में भी हमारी ब्रांचिंग है और एक सिंगल सेल है, तो ये एक है ना, ये एक सेल हो गई, ये जो बाउंड्री है ना ये एक सेल है, तो इसमें भी हमारी एक ही सेल है। लेकिन स्मूथ में ऐसा नहीं होता, स्केलेटल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें हमारी जो है वो बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। क्रॉस स्ट्राइएशंस स्केलेटल में हमारी प्रेजेंट है, कार्डियक में भी हमारी प्रेजेंट है, लेकिन स्मूथ में हमारी एब्सेंट है। क्रॉस स्ट्राइएशंस मीन्स दे हमारी स्ट्राइएशंस, ठीक है। स्केलेटल में भी है, कार्डियक में भी है स्ट्राइएशंस, लेकिन स्मूथ में हमारी नहीं है। मायोफिब्रिल्स हमारी जो है वो कार्डियक में, स्केलेटल में प्रेजेंट है, लेकिन स्मूथ में हमारी एब्सेंट है। स्मूथ में मायोफिब्रिल्स का उतना कुछ खास फंक्शन नहीं है क्योंकि ये अपने में ही नॉर्मली फंक्शन करता रहता है, तो नॉट नीडेड। सार्कोमियर हमारी सेम सिचुएशन, स्केलेटल में प्रेजेंट है, कार्डियक में प्रेजेंट है, स्मूथ में हमारी एब्सेंट है। स्मूथ में भी अगर हमारी सार्कोमियर प्रेजेंट होती तो ये भी स्ट्राइएटेड होती, तो इसीलिए ये हमारी स्मूथ है क्योंकि इसमें स्ट्राइएशंस नहीं है। क्यों? स्ट्राइएशंस किस लिए आती है? सार्कोमियर की मदद से आती है। तो जब सार्कोमियर है ही नहीं तो स्ट्राइएशंस भी नहीं है, और स्ट्राइएशंस किस में नहीं होती है? तो हमारी स्मूथ मसल में नहीं होती है, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन इसको पढ़ भी सकते हो नहीं भी, लेकिन स्केलेटल मसल मतलब ये जस्ट एक लॉजिकली थिंकिंग है। स्केलेटल मसल में हमारी डीपोलराइजेशन कब होती है? जब तक हम एक स्टिमुलस नहीं देंगे तब तक वो हमारी डीपोलराइज नहीं होगी। अब जैसे कि मुझे हैंड ही रेस करना है तो वो कहीं ना कहीं तो आया ना वो स्टिमुलस कि हाँ मेरे ब्रेन ने उसको मेरे हैंड में स्केलेटल मसल तक वो किया कि हाँ तुमको हैंड रेस करना है या फिर तुमको ये करना है, ठीक है। तो वही है, डीपोलराइजेशन तभी होगा जब ज़रूरत होगी, और अगर नहीं ज़रूरत होगी तो वो क्यों ही स्टिमुलेट होगा। कार्डियक वाली में हमारी स्टिमुलेशन जो है वो डीपोलराइजेशन कॉन्स्टेंटली होती रहती है। अगर वो डीपोलराइजेशन होगी ही नहीं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी ही नहीं तो कार्डियक हमारा हार्ट फंक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। और स्मूथ में भी हमारी स्पॉन्टेनियस होती रहती है क्योंकि हमें डाइजेशन करना होता है और बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में कंटिन्यूस हमारी वर्क चल रही होती है, तो इसीलिए कार्डियक में और स्मूथ में हमारी कांस्टेंट है, और स्केलेटल वाली हमारी अपॉन स्टिमुलेशन। फैटिग जो होती है, स्केलेटल मसल हम थक जाते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है वो फैटिग उसमें पॉसिबल है, लेकिन कार्डियक में और स्मूथ में पॉसिबल नहीं है फैटिग। अगर हमारा हार्ट थक जाता तो अभी तक हमारा एक सिस्टम ही अलग होता बॉडी का, इन जनरल सोचो, क्योंकि हमारा हार्ट फैटिग नहीं हो रही है तभी तो, इसीलिए हम अपने थ्रू आउट द लाइफ हमारा जो है वो हार्ट पंप करता रहता है, और वो भी कितना रैपिडली पंप करता है। और स्मूथ में भी हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इतने रैपिडली होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड जो होती है
यहाँ पे एक है कॉन्ट्रैक्शन स्पीड की फैटिक पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्पीड में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड जो होती है स्केलेटल की क्विक होती है। कार्डियक खुद से जो अगर कार्डियक को तुम फील कर सकते हो कि हाँ वो एक पर्टिकुलर पैटर्न हो रही है, 0.8 सेकेंड में तुम्हारी एक कार्डियक साइकिल हो रही है। स्मूथ वाली धीरे धीरे चलो हाँ आराम से हो रहा है एक फंक्शन में, लेकिन स्केलेटल में हमारी क्विक क्यों हो रही है, क्योंकि विद इन अ माइक्रो सेकेंड हमें जो है वो हमारे बिना सोचे हुए भी हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। हमको फिंगर्स उठाना है तो हम सोचते नहीं हैं, हमको फील भी नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो वो स्केलेटल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्विक होती है। अब फाइट एंड फ्लियर के मामले में सोचो, हम तुरंत एस्केप करते हैं बिना कुछ सोचे, तो वो क्यों, क्योंकि तुरंत से उसका कॉन्ट्रैक्शन होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होती है ये हमारी वेल डिफाइंड होती है स्केलेटल में। कार्डियक में इसकी ज़रूरत नहीं है, स्केलेटल में भी इसमें उतनी वेल डिफाइंड, स्मूथ में भी उतनी वेल डिफाइंड नहीं होती है। एक्शन मैंने ऊपर बताया, वॉलेंट्री जो होती है स्केलेटल होती है कि हमारी ये विल से होती है। कार्डियक में हमारी इनवॉलेंट्री, स्मूथ इनवॉलेंट्री, क्योंकि हम इसको अल्टर नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्शन, स्केलेटल जो होती है वो न्यूरोजेनिक होते हैं, यानी कि न्यूरॉन इसको जो है वो कंट्रोल करती है। कार्डियक वाले जो होते हैं मायोजेनिक होते हैं, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल होती है, इसकी मसल से वेल डिफाइंड होती है फॉर द एक्साइटेशन। और स्मूथ मसल जो होती है वो न्यूरोमायो दोनों से होती है। मायो जो कि स्मूथ मसल्स थोड़े थोड़े पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करती है, और न्यूरो का फंक्शन आ गया हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, कि सिंपैथेटिक हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सिंपैथेटिक हमारी फाइट एंड फियर वाली है, तो उसमें जो अलग अलग फंक्शंस होंगे कि वो कैसे अफेक्ट करेगी हमारी अंदर के विसरल ऑर्गन्स को, वो अफेक्ट करती है हमारी। नर्व सप्लाई स्केलेटल में मैंने ऊपर ही बताया, सोमैटिक, ऑटोनोमिक, स्केलेटल में हमारी सोमैटिक, कार्डियक में ऑटोनोमिक और स्मूथ में ऑटोनोमिक। ठीक है, ये 1 पेज नोट्स हो गए स्केलेटल के कंप्लीट। अब नाउ न्यूरॉन्स, जैसे कि मैंने लास्ट ही वीडियो में बताया था कि मैं न्यूरॉन्स और स्केलेटल 1 पेज में कवर करूंगी, और वो बस एक ही फ्लो चार्ट रहेगा, तो उस फ्लो चार्ट से स्केलेटल तुम्हारा खत्म। अब न्यूरॉन की भी हमारी क्लासिफिकेशन जो होती है 3 बेसिस पे होती है, एक नंबर ऑफ पोल्स, अपॉन फंक्शन और एक्सॉन लेंथ। इसको तुम छोड़ भी सकते हो, ये नॉट नीडेड, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ पोल्स हो गए हमारे यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर, और अपॉन फंक्शन हमारी मोटर या फिर एफरेंट, और सेंसरी या फिर एफरेंट। ठीक है, अब मोटर या फिर इफरेंट क्या हो गई, ये हमारी जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी पेरिफेरी में आते हैं, कि हमने हमारी जो स्टिमुलस हमें मिली तो उस स्टिमुलस को हमें फर्दर जो है वो रिस्पॉन्स भेजना, ये हो गई हमारी मोटर। और सेंसरी से मतलब हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हमारा CNS तक भेज रहे हैं, वो हो गई। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे किसी ने टच किया या फिर मैंने अपने आप को ऐसे टच किया, तो मुझे ये ब्रेन में मेरे फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ टच्ड है, तो वो चीज़ हो गई कि सेंसरी, हमारी जो स्किन की हमारी सेंसरी हो गई, ये हमारी स्किन मेरी भेज रही है सेंसेस में, तो ये मेरी पेरिफेरल है, ब्रेन तक जा रही है, कि मैं सोच रही हूँ कि हाँ यहाँ पे मैंने पेन पकड़ा है, मैंने अपने आप को टच किया, तो वो CNS से आ गई। अब वो चीज़ यहाँ पर आ रही है वापस से CNS से पेरिफेरी में, इसकी रिस्पॉन्स वो हो गई मोटर। ये एक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, नॉट नीडेड स्टिल, कि मोटर में हमारी जो होती है वो एक्सॉन की लेंथ लंबी होती है और डेंड्राइट शॉर्ट होती है, क्योंकि इसको जो है वो लॉन्ग, हमें जैसे कि मैंने कोई हॉट चीज़ टच कर लिया, हॉट सरफेस टच कर लिया, तो हमें जो है वो ट्रांसमिशन फास्ट करवाना है कि स्टिमुलस जो है वो जल्दी से आगे जाए, तो उसके लिए जो होती है वो एक्सॉन लंबी होती है, और डेंड्राइट्स का एज सच फंक्शन नहीं होती है मोटर में, तो इसलिए वो जो है वो शॉर्ट होती है। लेकिन सेंसरी और एफरेंट में क्या होती है कि हमें जो है वो वाइड एरिया चाहिए कि वो सेंसेशन को सेंस कर सके, तो डेंड्राइट हमारी वहाँ पे लॉन्ग होती है, लॉन्ग मतलब कि वो वाइड स्प्रेडेड होती है, और एक्सॉन जो होती है वो शॉर्ट होती है, कि वो अगर हल्के से भी स्टिमुलस मिलेगी हमारी, तो वो सेंस करके हमारी जो है वो ब्रेन तक पहुँचाएगी। अब जो होती है वो टाइप पे हमारे यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर, इन सब में कॉमन है एक्सॉन जो होती है 1 होती है, ये याद रखना। चाहे कोई भी नंबर ऑफ पोल्स की हमारे न्यूरॉन आई, सब में हमारी एक्सॉन जो होती है वो 1 होती है। अब यूनिपोलर में याद रखो, यूनी है लेकिन 0 है डेंड्राइट 0 होगा। बाईपोलर में हमारी दो पोल्स है, बाई मीन्स 2, तो डेंड्राइट हमारी 1 होगी, एक एक माइनस करते जाओ। ठीक है, मल्टीपोलर में मैनी है, मैनी में से तुम कितना भी -1 करोगे तो वो मैनी ही आएगा। ठीक है, अगर 10 का डिजिट्स है, 10 नंबर है, 10 नंबर में से -1 किया तो वो 9, तो वो 1 और 2 से तो ज़्यादा ही है ना 9, तो हम उसको इन एज सच तो मैनी ही बोलेंगे।
अब सूडो यूनिपोलर में हमारी याद रखो कि ये सूडो है तो इसमें कुछ फॉल्स ही चीज़ है, तो एक्सॉन भी 1 डेंड्राइट भी 1। समझ में आया? मैं फिर से बताती हूँ। यूनिपोलर में सब में याद रखना कि एक्सॉन सब में 1 1 होगा, ठीक है। अब यूनिपोलर, यूनी यानी कि 1 -1 डेंड्राइट हो गई 0। बाईपोलर मीन्स 2 -1 डेंड्राइट हो गई 1। मल्टीपोलर में हमारी जो है वो बहुत सारी पोल्स हो गई, उसमें से हम अगर -1 भी करें तब भी ज़्यादा ही आएगी, तो मैनी। सूडो यूनिपोलर, सूडो है यानी कि फॉल्स है, तो एक्सॉन भी 1 डेंड्राइट भी 1। सिंपल। यूनिपोलर में हमारी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो गई। ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। यूनिपोलर में हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आएगी। बाईपोलर में हमारी रेटिना में होती है, ये रेटिना इंपॉर्टेंट है। ऑल्फैक्टरी नहीं भी याद रहेगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रेटिना एम्ब्रियोनिक स्टेज इंपॉर्टेंट है। मल्टीपोलर यानी कि बहुत सारे पोल्स है, तो बहुत सारी सेंसेशन और स्टिमुलस का हमारे कहाँ पे नीडेड है, तो वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, इस तरीके से याद रखना। और सूडो यूनिपोलर हमारी डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मल्टीपोलर तो तुम याद रख सकते हो कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नीडेड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन की हमें नीड है। लेकिन यूनिपोलर और बाईपोलर रेटिना का जब आई पढ़ोगे सेंस ऑर्गन में, तो वो समझ में आएगा कि बाईपोलर की क्यों नीड है। और यूनिपोलर इस तरीके से याद रख सकते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे न्यूरॉन ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो सबसे बेसिक वाली हमारी न्यूरॉन कौन सी हुई, तो वो हमारी यूनिपोलर, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है हमारी, इस तरीके से। अब आते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स पे। न्यूरोग्लियल सेल्स भी हमारी 2 जगह इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस होती है। एक होती है सेंट्रल न्यूरोग्लिया और दूसरी होती है पेरिफेरल न्यूरोग्लिया। सेंट्रल न्यूरोग्लिया में हमारी 3 टाइप्स आई, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पेरिफेरल न्यूरोग्लिया में हमारी बस एक आती है श्वान सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो होती है हमारी यहाँ पे है, न्यूरोग्लियल सेल्स कंस्टिट्यूट करता है रेस्ट, और ये हमारी प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है हमारे न्यूरॉन्स को जैसे कि पता है कि वो रीजनरेट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हमारे जो होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स है, जो कि अगर थोड़ी सी भी नर्व की इंजरी हो गई तो वो उसको जो है वो रीजनरेट करवाने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, तो इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है कि न्यूरॉन्स डैमेज ना हो, और दूसरा उसको रिपेयर भी करवाती है, ठीक है। तो ये 2 जगह होती है, एक सेंट्रल पे यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा पेरिफेरल में, बाकी रेस्ट। तो सेंट्रल में हमारी 3 तरीके की एस्ट्रोसाइट्स जो होती है हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ठीक है। और माइक्रोग्लिया जो होती है एक फैगोसाइटोसिस की तरह हेल्प करती है, और ये हमारी इम्यून और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाती है। हमारी ब्रेन में भी बैक्टीरिया तो उसको ब्रेन को बचाने के लिए हमारी जो होती है एक फैगोसाइटिक सेल्स तो होना ज़रूरी है, वरना अभी तक तो कितने सारे इन्फेक्शंस हो चुके होते हैं, तो ये माइक्रोग्लिया ही वहाँ पर एक्ट कर रही है, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक चीज़ लिखा हुआ है नर्व फिजियोलॉजी में, जहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है, जो उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि श्वान सेल्स जो होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और वो वहीं पे माइलिनेशन करवाती है। श्वान सेल जो होती है हमें पता है वो माइलिनेशन करवाती है, तो ये हमारी पीएनएस में प्रेजेंट होती है। तो और सीएनएस में भी हमारी फास्ट ट्रांसमिशन होती है। सिंपली समझो, श्वान सेल जो होती है वो हमारी माइलिनेशन करवाती है। माइलिनेशन क्या हेल्प करवाती है, ये फास्ट ट्रांसमिशन करवाती है, जो भी एक्शन पोटेंशियल आई तो उसका जो है वो फास्ट ट्रांसमिशन करवाने में हेल्प करती है। तो सीएनएस में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ब्रेन में तो बहुत सारी फंक्शंस हो रही है, हमारे हार्मोन्स का भी रेगुलेशन हो रहा है न्यूरॉन से, मतलब देखा जाए तो हर एक चीज़ हमारी ब्रेन ही कंट्रोल कर रही है, चाहे हमारा थर्मल रेगुलेशन हो, चाहे एवरीथिंग हो, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कुछ भी, हमारे मसल्स को कैसे काम करना है, हमारे स्मूथ मसल्स को डाइजेशन कैसे करना है, सब तो बेसिकली हमारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स ही है, तो वहाँ पे हमारा फास्ट ट्रांसमिशन के लिए जब माइलिनेशन हो ही नहीं रहा है तो फास्ट ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, एक बेसिक सा पॉइंट। लेकिन वहाँ पे जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है श्वान सेल के बजाय हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि हमारी माइलिनेशन करवाती है नर्व फाइबर्स में। क्यों? क्योंकि सीएनएस में हमारी श्वान सेल्स एब्सेंट होती है, इसलिए वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का एक खास फंक्शन है कि ये एक साथ 8 न्यूरॉन्स का हमारी माइलिनेशन करवाती है।
ओलिगो मतलब ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ा है ना। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है कि उसमें 3 to 8 यूनिट्स और 3 to 9 यूनिट सेक्राइड्स के होते हैं। वही चीज़ है कि 3 to 8 यूनिट्स तो एक साथ ये हमारे इतने सारी ये माइलिनेशन करवाते हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स का। ओलिगो मीन्स मोर देन 2, ठीक है। तो 3 to 9 यूनिट्स का मान के चलो, ये एक साथ जो है न्यूरॉन का माइलिनेशन करवाती है फॉर द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन। और श्वान सेल मैंने बताया माइलिनेशन, रीजनरेशन ऑफ द इंजर्ड नर्व फाइबर्स के लिए ये हमारी हेल्पफुल होती है। ये हो गया तुम्हारा मसल और न्यूरॉन। मसल का मैं जो एक डायग्राम की बात कर रही हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी देखते हैं। ईच मसल के बाद इसमें जो है वो मैंने लगभग सब बता दिया है, उससे ज़्यादा ही बताया है, तो एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। देखो स्केलेटल मसल क्लोजली स्केलेटल बोन से, बाइसेप्स होती है, स्ट्राइटेड होती है, बंडल टुगेदर होती है, पैरेलल फंक्शन में होती है, ये मैंने नहीं बताया। पैरेलल फंक्शन में होती है, बंडल एक बंडल्स में रहती है, ठीक है। और एक शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू हमारी एनक्लोज करती है मसल फाइबर, ये मैं बता रही हूँ अभी, बाकी ये सब देख लेना, ठीक है। अब आते हैं मसल टिश्यू का जो ये लिखा है कि ये शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, इस लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। क्या है फंक्शन, कैसे क्या बेसिकली होती है। ये पिक्चर जो है ये मैंने अपनी बुक से लिया, ये मुझे बहुत ही अच्छा और सिंप्लीफाइड में लगा तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। इसमें क्या है ये एक हमारी मसल है ना, ये एक मसल है। तो अब मसल के अंदर हम देखते हैं, मसल के अंदर हमारी जो है मसल की आउटर कवरिंग जो होती है ये हमारी एपिमाइसियम की होती है। और उस मसल के अंदर जो होती है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ट्रांसवर्सली उसको कट करेंगे, तो हर मसल के अंदर हमारी छोटी छोटी बंडल्स होती है, वो बंडल्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। अब उस मसल बंडल के अंदर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे जो है वो और भी ज़्यादा बंडल्स हैं। ये एक मसल हुआ, मसल को जो है वो कवर करता है हमारी एपिमाइसियम, एपिमाइसियम कवरिंग हो गई हमारी एक मसल की। अब मसल के अंदर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स हैं, तो उस बंडल्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। अब इन फैसिकल्स को हमने एनलार्ज करके देखा तो उस फैसिकल्स के अंदर भी हमारी बहुत सारी बंडल्स थी, ठीक है। तो उस फैसिकल्स के अंदर हमारी जो बहुत सारी बंडल्स थी छोटी छोटी, उसमें से एक हमने निकाला तो हमें पता चला कि ये एक मसल फाइबर है, ठीक है। अब फैसिकल की आउटर कवरिंग हो गई हमारी पेरीमाइसियम और मसल फाइबर की आउटर कवरिंग हो गई हमारी एंडोमाइसियम, ठीक है। सबसे बाहर एक हो गई हमारी मसल के हमारे अंदर जो है वो बड़े बड़े बंडल्स, उसको हमने बोला फैसिकल्स। मसल बेली के आउटर कवरिंग एपिमाइसियम, फैसिकल्स के आउटर कवरिंग पेरीमाइसियम। उस फैसिकल्स के अंदर हमारी और भी छोटी छोटी फाइबर्स हैं, उस एक फाइबर को निकाला तो उसकी आउटर कवरिंग हुई हमारी एंडोमाइसियम। अब इस फाइबर के बाहर देखो, ये हमारी एक स्केलेटल मसल फाइबर है जिसकी हमारी न्यूक्लियस जो है ये बाहर की तरफ है। पेरिफेरल में हमारी न्यूक्लियस है जो कि मैंने बताया कि ये थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्टेड हो जाती है। अब इस मसल फाइबर के हमने अंदर देखा कि और भी छोटी छोटी फाइबर्स हैं। हमारी स्केलेटल मसल्स क्या होती है ना कि वो हमारी पैरेलली अरेंज होती है, बहुत सारी सेल्स हमारी एक साथ पैरेलली अरेंज हो जाती है, तो ये हमारी फाइबर्स के फॉर्म में पैक्ड हो जाती है। मसल फाइबर के अंदर हमने देखा तो हमारे जो है वो एक पर्टिकुलर सेल जो होती है मसल की, वो हमारी होती है मायोफिब्रिल, हम उसको बोलते हैं, या नहीं तो हम मायोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब उस मायोसाइट को हमने फिर निकाल करके देखा तो हमें पता चला कि एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है, ठीक है। अब ये लाइट और डार्क बैंड हमारी किसकी मदद से आती है, ये हमारी मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स की हेल्प से आती है। ये जो है वो लोकोमोशन में डिटेल में पढ़ना, बस ये जो एक लाइन है मैंने उसका मीनिंग समझाने के लिए तुम लोग को ये बता रही हूँ, ठीक है। इसको जो है वो डिटेल में मैं उधर बताऊँगी, लेकिन इतना समझ में आ गया ना कि किसकी आउटर कवरिंग क्या हो गई, लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स होती है। और ये एक सार्कोमियर है जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल है। आई होप ये समझ में आया होगा तुम लोग को। नर्व एंड मसल टिश्यू जो है एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया है जैसे बताया था, और 1 पेज में भी कवर हुआ है, उसके सारे डिटेल्स उसमें लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी से ज़्यादा है जो कि तुम लोग को नीडेड है, ठीक है। बस इसको अच्छे से पढ़ना, बोलोगे तो इसका मैं फ़ोटो भी तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर नहीं ज्वाइन करना तो इसी का जो है वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ पे मैंने वो नर्व का जो है वो पूरा एक टेबल दिखाया और जहाँ पे मसल का जो है वो पूरा एक पेज का दिखाया। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर तुमको रिवाइज करना है इसको, एनिमल टिश्यू को, कि वो 2 टॉपिक को। और ये हमारी जो है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट और न्यूरॉन में भी तुम्हारा जो है वो
25% ऑफ द टॉपिक जो है वो तुम्हारा जस्ट 2 मिनट्स में कवर हो जाएगा, सबसे बेसिक चीज़। ठीक है, इस वीडियो को देखना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएंगी। जैसा मैंने बताया एक्शन पोटेंशियल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, जो कि तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ही अच्छे से शॉर्ट तरीके से उसको मेरे दिमाग में वो आया है, तो उस तरीके से मैं उसको डिलीवर करूँगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कम्युनिटी पेज पे याद रखना कि क्वेश्चंस डल रहे हैं। अभी जो है वो मैं प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चंस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी आई डोंट थिंक सो कि मैं करवा पाऊँगी। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उसको भी करवाऊँगी, लेकिन वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुम्हारा होना चाहिए, इसीलिए मैं जो है वो उसके क्वेश्चंस डाल रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।